नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 14 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है गेन्स फ्रॉम रेन्स और ये बात करता है कि एक वेल स्प्रेड मॉनसून किस तरीके से अच्छी खबर है, ना केवल किसानों के लिए बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ, जहाँ की ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मॉनसून, जो कि एक ज्योग्राफिकल फेनोमेनन है। और साथ ही ये लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ भी, जहाँ की इंडियन इकोनॉमी से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय कृषि पर। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में। और इंडियन मॉनसून, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ना केवल किसानों के लिए बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भारतीय मॉनसून को एक बार फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भारत का रियल फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया था। और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी है उसमें मॉनसून एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और भारत को जो रेनफॉल मिलती है उसका 70% केवल जो इंडियन मॉनसून, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, उसके 4 महीनों में प्राप्त होता है। और एक अच्छे मॉनसून का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, रूरल इनकम बढ़ती है और इससे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जबकि एक बैड मॉनसून या खराब मॉनसून के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी कम हो जाती है। तो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसका पूरे अर्थव्यवस्था पर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारतीय मॉनसून कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। और एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, उसने अपने जो नवीनतम डेटा है उसमें ये बताया है कि अभी तक जो मॉनसून की बारिश हुई है ये सामान्य की तुलना से 14% अधिक है और ये काफी फैली हुई बारिश हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत भी है। और आगे बताया गया है कि जून के महीने में जो बारिश होती है, और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो मॉनसून के महीने हैं वो जून से लेके सितंबर तक 4 महीनों को माना जाता है, जिनमें की 70% रेनफॉल भारत को मिलती है। और इसमें जो जून महीने का योगदान है वो करीब करीब 17% होता है। और जून ही वो महीना है जब मॉनसून की शुरुआत होती है। केरल के कोस्ट में ये माना जाता है कि मॉनसून का आगमन 1 जून को होता है। कभी कभी ये कुछ दिन आगे या पीछे भी हो जाता है, लेकिन 1 जून को इसका आगमन की तिथि मानी गई है। और ये जो मॉनसून होता है ये 2 ब्रांचेस में बट के आता है। तो एक ब्रांच तो केरल से सीधे ऊपर की तरफ आती है और दूसरी ब्रांच आती है बे ऑफ बंगाल से। और ये दोनों ब्रांच मिल जाती है करीब करीब 15 जुलाई के आसपास नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन क्योंकि ये जून का महीना मॉनसून का शुरुआती महीना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा गया है कि कब मॉनसून शुरू हो रहा है, इसमें कोई डिले भी हो सकता है, तो इस वजह से आईएमडी भी जून का अनुमान करने से बचती है। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि इस वर्ष मॉनसून को लेकर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। पहला कि जो जून 1 की तिथि है मॉनसून के आगमन की, उसको लेकर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद मॉनसून थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले साइक्लोन अम्फन ने काफ़ी तबाही मचाई थी वेस्ट बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में। और इससे ऐसा लग रहा था कि कम से कम जो वेस्ट बंगाल वाली ब्रांच है या जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है मॉनसून की, उसमें कुछ विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। लेकिन मॉनसून अपने समय पर ही आया है, तो ये एक अच्छी बात भी है। दूसरा जो परिवर्तन आया है कि मॉनसून ने बहुत ही तेज गति से पूरे देश को कवर किया है इस बार। और इतनी तेज गति से 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 25 जून तक मॉनसून ने पूरे देश को कवर कर लिया। नॉर्मल डेट मानी जाती है 15 जुलाई और इसको भी आईएमडी ने अब रिवाइज करके 8 जुलाई
कर दिया है। और इस वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो जून में अधिक वर्षा और देश भर में मानसून का एक समान वितरण काफ़ी अच्छा है भारतीय कृषि के लिए। सिर्फ जहां कमी देखी गई है या डेफिसिट देखा गया है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि पश्चिमोत्तर भारत, जहां की 3% की कमी देखी गई है। उसके अलावा चाहे पूर्व हो, दक्षिण हो या मध्य भारत, वहां जो वर्षा हुई है वो सरप्लस हुई है 13 से 20% की रेंज में। और एडिटोरियल बताता है कि जून महीने में अच्छी वर्षा किसानों को खरीफ क्रॉप के लिए मिट्टी तैयार करने में मदद करती है, उसका संकेत देती है कि उन्हें फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण महीने हैं वो हैं जुलाई और अगस्त। और जुलाई और अगस्त ही वो महीने हैं जहां जो मानसून है उसकी 2/3 वर्षा इन्हीं महीनों में प्राप्त होती है। लेकिन यही वो महीने भी हैं जहां की कभी कभी मानसून में ब्रेक लग जाता है, और ये ब्रेक काफ़ी लंबा भी चलता है, और कभी कभी इतना लंबा कि एक अच्छे मानसून के बाद अगर बहुत लंबा ब्रेक हो जाए तो कभी कभी ड्रॉट की कंडीशन भी सामने आ जाती है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि भारत को अब डेटा गैदरिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक मीटियोलॉजिकल एजेंसीज सक्षम नहीं हुई हैं कि वो विश्वसनीय रूप से ये ब्रेक कितने लंबे चलेंगे या कब होंगे इसके बारे में ठोस जानकारी दे सके। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के पूर्वानुमानों यानी कि शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्ट को और बेहतर किया जाए, और इसकी सूचना लोगों को प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए ताकि वो समय रहते प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकें। तो ये था आज के एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले देखते हैं इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1875 में, और ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत। ये दोनों ही फैक्ट आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होने चाहिए। और ये मुख्य एजेंसी है जिसका कार्य है मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करना, वेदर फोरकास्टिंग करना और सिस्मोलॉजी करना। तो अब देखते हैं कि क्या रिसेंट चेंज किए हैं इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नॉर्मल मानसून की डेफिनेशन में और ऑनसेट और विड्रॉल डेट्स में। तो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट मानसून सीजन को नॉर्मल तब मानता है जबकि जो टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है जो कि जून और सितंबर के बीच में भारत में होती है, वो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके 10% प्लस और माइनस की रेंज में रहे। तो पहले ये फिगर 89 सेंटीमीटर्स का था लॉन्ग पीरियड एवरेज, लेकिन अब इसको रिवाइज करके 88 सेंटीमीटर्स कर दिया गया है आईएमडी के द्वारा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीटी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये रिवाइज किया है जो ऑनसेट और विड्रॉल डेट्स को भी कुछ हिस्सों के लिए देश भर के जो उनके पास डेटा अवेलेबल था। तो लगातार मानसून के अराइवल की डेट्स जो मानी जा रही थी और जिसमें वास्तविक रूप से आ रहा था उसमें कुछ अंतर था, तो अब उसको करेक्ट किया गया है आईएमडी के द्वारा। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि जो 4 महीने होते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर साउथ वेस्ट मानसून सीजन के, उसके द्वारा जो 70% भारत में रेनफॉल होती है उसका 70% इन्हीं 4 महीनों में मिलता है भारत को। और ये ऑफिशियली शुरू होता है 1 जून को केरल कोस्ट में, और इसके बाद इसे करीब करीब 1.5 महीने लगते हैं केरल कोस्ट से पूरे देश को कवर करने में। और ये विड्रॉ करना शुरू हो जाता है 1 सितंबर से। तो ये जून 1 की डेट है, इसको तो चेंज करने का विचार फिलहाल नहीं है, लेकिन जो विड्रॉ करने की डेट्स हैं वो कई जगहों के लिए बदली जा रही हैं, और कई जगहों के लिए जो मानसून का शुरू होने की डेट है वो भी बदली जा रही है। और यहाँ करीब करीब ये मान लिया गया है कि मानसून का अब लेट अराइवल हो रहा है और लेट विड्रॉल भी हो रहा है ज़्यादातर जगहों से। और ये रिवीजन क्यों ज़रूरी था? तो जो मुख्य वजह थी इस रिवीजन की वो था कि बदलाव हो रहा है लगातार प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में, यानी कि जिस तरीके से वर्षा हो रही है उसके पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है। जैसे कि जो पिछले 13 साल हैं उसमें सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि केरल कोस्ट में मानसून जून 1 को हिट किया है, ज़्यादातर ये 2-3 दिन पहले या आगे पीछे हुआ है। और इसी तरीके से अगर विड्रॉल देखा जाए मानसून का तो ये भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सिर्फ 2 बार हुआ है इन 13 सालों में, जबकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो विड्रॉल हुआ करीब करीब अक्टूबर 9 के आसपास, जो कि काफ़ी लेट था, लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी तरीके से भारत से चला गया। जबकि जनरली माना जाता है कि जो
मॉनसून का आना होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, रैपिड होता है, लेकिन जो विड्रॉल होता है वो ग्रेजुअल होता है, यानी कि काफ़ी धीमी गति से होता है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे मॉनसून के ऊपर पूछा जा सकता है कि क्या फैक्टर्स हैं भारतीय मॉनसून के लिए जो इसको प्रभावित करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है, तो आपको इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। किस टाइप्स के मॉनसून है भारत में, तो यहाँ बेसिकली दो टाइप के हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है ये दो ब्रांचेस में आता है भारत में। एक केरल की तरफ से सीधे आता है और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ से, और बाद में ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिल जाते हैं। तो इस तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपसे पूछा जा सकता है इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत काम करती है। और इसने हाल ही में क्या चेंज किए हैं मॉनसून को लेकर, तो एनुअल रेनफॉल में भी इसने कुछ चेंज किया है, जैसे कि 89 सेंटीमीटर जो लॉन्ग पीरियड एवरेज को माना जा रहा था उसको अब 88 सेंटीमीटर्स कर दिया गया है। और कुछ डेट्स में भी बदलाव किया गया है जिसको आपको देख लेना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय मानसून का क्या रोल है। तो भारतीय मानसून का काफ़ी व्यापक रोल है, ना केवल कृषि के लिए बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं और क्या फैक्टर्स हैं इसकी उत्पत्ति के पीछे भी। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। मानसून के बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये शब्द कहाँ से आया है। तो ये एक अरेबिक शब्द से आया है जो है मौसम, जिसका मतलब है सीजन। और मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि जो मौसमी परिवर्तन होता है हवा की दिशा में, तो उसको मानसून कहा जाता है। और अंत में एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस वजह से इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अब जो डेट्स हैं मानसून की, जो अलग अलग हिस्सों में किस दिन ये मानसून आ रहा है और कब ये मानसून वापस जा रहा है, तो उनको रिवाइज करने के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। तो इस तरीके के प्रश्न पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।